बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नादरा के अंदर जॉब्स आई थी जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। उनके पेपर्स जो हैं 25 फरवरी से शुरू हुए थे और उनके पेपर्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे पास कल का और आज के पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, किसी कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन शेयर नहीं किया, मुझे इधर उधर से मिले हैं तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दिया जाए। वैसे अगर किसी ने पेपर अटैम्प्ट किया हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। उससे ये होता है कि आने वाले पेपर्स के अंदर या फ्यूचर के अंदर जिन लोगों ने पेपर देने उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। ज़ाहिर बात है कैंडिडेट्स का ही भला होता है इसके अंदर। अच्छा, मैं इसके अलावा क्वेश्चंस के अलावा कुछ रेलिवेंट डाटा भी आपको बताऊंगा, कुछ बुक्स के हवाले से भी बताऊंगा जो आपने नेक्स्ट जो भी डेज़ के अंदर जो भी लोग पेपर देने के लिए जाएंगे वो ज़रूर देख के जाएं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ द रेलिवेंट पेयर। पेयर आपने रेलिवेंट इससे मिलता जुलता आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, उसने वर्ड दिया है साइलेंस एंड नॉइस। अब इसको पहले समझने की ज़रूरत है। साइलेंस मीन्स खामोशी, नॉइस मीन शोर। यानी खामोशी और शोर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो आप जो पेयर सेलेक्ट करेंगे वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें बार्डनेस हेयर है। बार्डनेस कहते हैं गंजेपन को, बार्डनेस यानी गंजापन, हेयर यानी बाल। क्वाइट कहते हैं खामोश को, पीस पुरअमन को कहते हैं। ये दोनों सिमिलर हो गए। वैसे मेरे हिसाब से ए ऑप्शन जो है वो राइट बनता है। बार्डनेस यानी कि गंजापन और बाल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन हमारे पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ प्लैनेट। ऑप्शन जो आपको दिए गए थे उसके अंदर प्लूटो है, वीनस एंड अर्थ। वीनस और अर्थ तो मौजूदा प्लैनेट्स हैं, लेकिन प्लूटो जो है वो पहले प्लैनेट होता था, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक प्लूटो अब ख़त्म हो चुका हुआ है। तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो आप ए ऑप्शन को राइट कंसिडर कर सकते हैं कि प्लूटो इज़ नो मोर अ प्लैनेट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड। ये मुझे क्वेश्चन इस तरीके से मिला है, यूनिवर्स की स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। अच्छा, इससे रेलिवेंट आपने साइंसेस से रेलिवेंट मैंने वैसे एक पीडीएफ भी बनाई हुई है, आप लोगों को मिल भी जाएगी। तो रेलिवेंट साइंसेस जो कॉमन साइंसेस है वो आपने ज़रूर पढ़ के जानी। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी स्टडी ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं। स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। इस तरीके से स्टडी यानी दिल की जो स्टडी, दिल से रिलेटेड जो साइंस की ब्रांच है वो कार्डियोलॉजी है। इस तरीके से कुछ कॉमन साइंसेज हैं जो आपको जनरल साइंस के अंदर प्रिपेयर ज़रूर करनी चाहिए, इसी से मिलते जुलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेप विद कर्व्ड साइड एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। यानी उसने कहा एक ऐसी शेप जिसकी साइड्स जो हैं वो कर्व्ड हो और उसके अंदर एक सर्कल भी आ रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे। अब ऑप्शन जो आपके पास है उसके अंदर ट्रायंगल है, स्क्वायर है। स्क्वायर और ट्रायंगल तो नहीं हो सकती, ओवल और सर्कल जो है वो हो सकती है। अब इनमें उसने कहा है ओवल शेप जो अंडे की जो शक्ल होती है वो आपको साइड जो है वो कर्व नज़र आएंगी और एंड्स पे एक सर्कल नज़र आएगा। तो ए ऑप्शन जो है ओवल यानी बेजवी शेप इसको कहते हैं, ये राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा एक मैथ का क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है आपने 3/5 प्लस 1/5। 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/5 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, और इसकी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है जी, बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड बायोकेमिस्ट्री इसकी स्टडी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर से मुराद है वो पानी जो आप पी सकते हैं, पीने के काबिल जो पानी होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ये देखनी है कि ज़मीन के ऊपर तकरीबन 71% यानी ज़मीन का 71% पानी है। अब पानी की परसेंटेज जितना भी ज़मीन के ऊपर पानी है उनमें से पीने के कितना पानी जो है वो पीने के काबिल है। तकरीबन 3% पानी जो है वो पीने के काबिल है, तकरीबन 3%। बाकी जो 97% पानी है वो जो है वो समंदरों के अंदर पाया जाता है। और समंदरों का पानी जो है आपको मालूम होगा कि साल्टी होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है, नमकियात की मिकदार उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और वो पीने के काबिल नहीं होता। बाकी जो 97% पानी है वो ओशंस में पाया जाता है और वो पीने के काबिल नहीं है। 3% आपका फ्रेश वाटर हो गया। विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन नेपाल। अच्छा जी, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है और वो नेपाल के अंदर है। ठीक है जी, आपसे अगर वो पूछता है
ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल भी सकती है। यहाँ उसने लिखा है कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, वो आपसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी कह सकता है, वो भी माउंट एवरेस्ट ही है। अगर वो आपसे कहता है साउथ एशिया की या एशिया की सबसे ऊंची चोटी, तो वो सारी बात है, माउंट एवरेस्ट है। नेपाल जो है वो जनूबी एशिया के अंदर आता है, एशिया के अंदर आता है। तो दुनिया की सबसे ऊंची भी माउंट एवरेस्ट ही है। ये आई गेस, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो ये आई थिंक हिमालयन रेंज के अंदर आती है, ये आपने देख लेना। अच्छा, हिमालयन रेंज से मुझे एक चीज़ याद आ गई कि पाकिस्तान में जो पहाड़ी सिलसिले हैं, जैसे हिमालयन रेंज है, जैसे कराकरम रेंज है, जैसे हिंदू कुश रेंज है, तो उनकी ऊंची ऊंची चोटीज आपने याद कर ली हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर कराकरम रेंज के अंदर सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसका दूसरा नाम गुडविन ऑस्टिन है। अच्छा, उसके बाद हिमालयन रेंज के अंदर सबसे ऊंची चोटी नांगा पर्वत है, नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। फिर हिंदू कुश रेंज जो है उसके अंदर सबसे ऊंची चोटी त्रिचमीर है, ठीक है जी। उसके अलावा सुलेमान रेंज जो है उसके अंदर सबसे ऊंची चोटी जो है वो कोह सुलेमान या तख्ते सुलेमान है। सो ये पाकिस्तान के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ एशिया, जैसा कि मैंने आपसे कह दिया कि साउथ एशिया की हो या दुनिया की सबसे बड़ी हो, तो वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन, तो नेपाल के अंदर माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं और नेपाल को जो है वो लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स है, जैसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन है, ठीक है जी। लैंड ऑफ राइजिंग सन है, लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है जापान को, लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है नॉर्वे को। इसी तरीके से इस तरह की टर्म्स हैं, ये आपने गूगल पे सर्च करनी है। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किस कंट्री को बोला जाता है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स जो है वो थाईलैंड को बोला जाता है। इस तरह की आपने टर्म्स ज़रूर देख के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमलेट बुक है या नावल कह लें या बुक कह लें, जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ये रिपीटेड है मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर, वैसे आया भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की डायरेक्शन के हवाले याद कर लें। पाकिस्तान के नॉर्थ में अफगानिस्तान है। नीचे मैंने एक लाइन के अंदर लिख भी दिया है कि पाकिस्तान के अंदर किस किस साइड पे क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सा मुल्क है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि पाकिस्तान इज़ बाउंडेड बाय ईरान टू द वेस्ट, यानी वेस्ट में ईरान है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है और इंडिया जो है वो ईस्ट है, ठीक है जी। इंडिया जो है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट में आ जाता है और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी आ जाता है। तो इस तरह से डायरेक्शंस आपने याद कर लेनी। दूसरा ये कि पाकिस्तान का रकबा भी आपने देख लेना, 8,81,900 कुछ 913 स्क्वायर किलोमीटर्स पाकिस्तान का एरिया बनता है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो अपनी कश्मीर और गिलगित का एरिया ज़रूर याद रखना। ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता और पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप आ जाएंगे, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर हेल्ड इन द ईयर। पाकिस्तान में पहले जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वो 1970 में हुए। एग्जैक्ट डेट उसकी 7 दिसंबर 1970 बनती है। अब पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको चीज़ें बताऊं जो आपने ज़रूर याद करके जानी। पाकिस्तान का जनरल नॉलेज, उसमें जनाब हिस्ट्री में चले जाएं तो मुस्लिम लीग कब बनी, कांग्रेस कब बनी, मुस्लिम लीग कहाँ पे बनी, किसने बनाई, कांग्रेस किसने बनाई, तकसीम बंगाल कब हुई, मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया, ठीक है, पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम को कब ज्वाइन किया। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है, ठीक है जी। उसके अलावा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल्स हैं, पाकिस्तान के 3 आइन हैं। पहला आइन का वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है भी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल्स कितने रहे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब तक जो चल रहा है वो कितना रहा। तो ये पाकिस्तान के जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं ये ज़रूर देख के जाने हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर आता है। पाकिस्तान की जो कानून साज असम्बली है उसने करारदाद मकासद को पास कब किया था या अडॉप्ट कब किया था, 12 मार्च 1949 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डैम है वो तरबेला डैम है। ये जो है वो अर्थफिल डैम है, अर्थफिल कैटेगरी में आता है ये। और दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल डैम जो है वो तरबेला डैम ही है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान का सबसे छोटा जो डैम है वो वारसक डैम है। अब वारसक डैम के हवाले से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वारसक डैम जो है वो किस दरिया के ऊपर बना हुआ है। वारसक डैम जो है वो दरिया काबुल के ऊपर बना हुआ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी आपने तरबेला डैम का भी देख लेना है, ठीक है, कौन से डैम के ऊपर बना हुआ है, सॉरी कौन से दरिया के ऊपर बना हुआ है। तरबेला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर, तरबेला का मैं आपको जिक्र कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल डैम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है।
और तरबेला जो है वो 1976 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन, जो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था पाकिस्तान का 1956 का है, जो कि 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ था, यानी नाफिजुल अमल हुआ था। दूसरा जो है वो 1962 का है आइन, जो कि 8 जून को इन्फोर्स हुआ था। और तीसरा जो करंटली चल रहा है वो 1973 का है, जो कि 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स हुआ था। तो ये चीज़ें आपने याद कर लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक सिनोनिम पूछा गया था रिडिकुलस का। रिडिकुलस से मुराद होता है मजाक का खेज, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं। उसे आप फनी भी कह सकते हैं, उसे आप कॉमिकल कह सकते हैं, हिलेरियस कह सकते हैं, लाफेबल कह सकते हैं। ये मोस्ट सुटेबल वर्ड्स हैं रिडिकुलस के वर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन एट द पार्टी डैश अमेज्ड बाय हर परफॉर्मेंस। ये क्वेश्चन जो है वो सेम स्टेटमेंट के साथ आपको टेस्ट पॉइंट पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का बेसिकली यूज था। यहाँ पे वाज आएगा, वर आएगा, या क्या आएगा, एवरी वन है तो एवरी वन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो क्या आएगा, वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पूछा गया, जो कि एम्पेयर है, एम्पेयर है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो आपके लिए है फिज़िक्स केमिस्ट्री की बुक। फिज़िक्स केमिस्ट्री की इंटर लेवल तक की बुक्स उठाएं, उनमें से फार्मूलाज और डेफिनेशंस और इस तरह की चीज़ें आप देख लें, उसके यूनिट्स देख लें। जैसे करंट का यहाँ पे यूनिट पूछ लिया गया, ठीक है, वो आपसे हो सकता है नेक्स्ट कोई पेपर देने चाहे तो उसे रेजिस्टेंस का यूनिट पूछ लें, ठीक है। इस तरह से यानी फिजिक्स से रिलेटेड आपने पढ़ी होंगी चीज़ें, रिवाइज करने की ज़रूरत है कि फला टर्म है उसका यूनिट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 गवर्नर जनरल हुए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म थे, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, तीसरे मलिक ग़ुलाम मोहम्मद थे, और चौथे और आखिरी जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। अब सिकंदर मिर्ज़ा ने गवर्नर जनरल का ओहदा अपने लिए हटा के अपने लिए सदर का ओहदा मुंतखब किया था, और पहले सदर जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। आखिरी गवर्नर जनरल और पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा थे। उसके अलावा पीएम के हवाले से क्वेश्चन जो आता है उसमें पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन अब दूसरे गवर्नर जनरल भी थे और दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया सिकंदर मिर्ज़ा थे। अब इसके हवाले से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में 9वां नंबर आता है। इमरान खान 22वें प्राइम मिनिस्टर थे। करंटली जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म है अनवर काकर, और ज़ाहिर बात है वो छोड़ देंगे आइंदा जब भी, क्योंकि इलेक्शंस हो चुके हुए हैं तो नया वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है, आइन के हवाले से भी और इसके हवाले से। उसके अलावा पाकिस्तान का जो जनरल नॉलेज है उसके अंदर पाकिस्तान की नेशनल चीज़ें आपने याद कर लेनी है कि नेशनल ट्री कौन सा है, देवदार है। नेशनल बर्ड कौन सा है, चकोर है। नेशनल एनिमल कौन सा है, मारखोर है। पाकिस्तान का कौमी झंडा किसने डिज़ाइन किया था, अमीरुद्दीन किदवाई। पाकिस्तान के कौमी तराना किसने लिखा, हाफिज़ जलांधरी। पाकिस्तान का कौमी तराने की धुन किसने बनाई थी, अहमद जी चाकला। पाकिस्तान का कौमी तराने की ड्यूरेशन कितनी है, 80 सेकंड है। अब पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो हुकूमत ने अप्रूव कब किया था, 1954 में अप्रूव किया था। और पहली मरतबा कब बजाया गया था, 13 अगस्त 1954 को। ये पाकिस्तान का जनरल नॉलेज है, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पेपर में आ सकती हैं बेसिक चीज़ें। ये मैं आपको वैसे फिंगर टिप्स काउंट करके बता रहा हूँ, वैसे आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वही फिजिक्स वाला ही क्वेश्चन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी को पीई भी कहते हैं, पीई से डिनोट भी करते हैं, वैसे यू से भी डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला था यू इज इक्वल टू एम जी एच। एम स्टैंड फॉर मास ऑफ बॉडी, जी स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, और एच जो है वो हाइट है, ग्राउंड से बॉडी की हाइट। अब मेनली एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू पोजीशन, हाइट की वजह से। इस क्वेश्चन है वही मैंने आपसे कहा ना कि आपने फिजिक्स जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री एक मरतबा मैट्रिक की उठा के उसमें से ज़रूर करें। फाइंड द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आपने यूज़ करना सॉरी बताना है डी एच ओ एंड वाई। ये समझने की बात है। या मैंने सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए। पहला अल्फ़ाबेट वो कहता है ABCD, मैंने सारी लिख दी। पहला वो कहता है डी है, और अगला जो है वो एच है। डी और एच के दरम्यान कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, 1 2 और 3, EF और G, 3 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। 3 हो गए, 3 उसने स्किप किए। नेक्स्ट आ जाते एच। एच के बाद है जी ओ। एच और ओ के दरम्यान कितने आ रहे हैं, 1 2
3 4 5 और 6 6 पिछले में 3 इसमें 6। ओ के बाद नेक्स्ट फिर है वाई। ओ और वाई के दरम्यान कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी 9 आ रहे हैं 3 6 9। अब वो कहते हैं अगला जो आएगा 3 6 9 और अगला जो है वो 12 के ऊपर आएगा। 12 अल्फ़ाबेट्स हमने स्किप करने हैं वाई से आगे 12। एक ही हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 हमने स्किप कर दिए तो अगला जो है वो सीरीज में एल आ रहा है। ठीक है जी तो राइट अल्फ़ाबेट जो बन जाएगा वो एल हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क जो है दुनिया के अंदर वो रशिया है। और लार्जेस्ट एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लार्जेस्ट वो नेक्स्ट में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा हुआ था जो कि एशिया। डिप्लोमेटिक एक वर्ड था मुझे नहीं आइडिया कि इसका सिनोनिम पूछा गया या एंटोनिम पूछा गया। डिप्लोमेटिक वैसे सफारती को कहते हैं, सफारतकार को भी डिप्लोमेट कहते हैं। डिप्लोमेटिक सफारती हो गया तो उसे आप काउंसलर भी कह सकते हैं, उसे आप पॉलिटिकल भी कह सकते हैं। ये सूटेबल वर्ड्स हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जो कि मैंने आपको बता दिया जो कि है एशिया। ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी होगी, काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, 16 मिनट से ज़्यादा की होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।